बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ कि ख्वाब में नमाज पढ़ने की ताबीर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आज बताऊंगी। ख्वाब मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी देखते हैं। नेक और साले लोग जो ख्वाब सुबह फजर होने के नजदीक देखते हैं वो अक्सर सच्चे होते हैं। घर के रिया या खुद से बनाकर हरगिज ख्वाब बयान ना करें। अगर कोई डरावना ख्वाब देखें तो इसकी तस्दीक करें कि ये ख्वाब किसी बादी चीज के खाने से तो नहीं आया। ऐसे ख्वाब सिर्फ और सिर्फ पेट की खराबी की वजह से भी आते हैं। लेकिन ख्वाब में नमाज पढ़ना देखा जाए, अगर आप देखते हैं कि हजरत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि नमाज मशरिक की तरफ पढ़ता है तो दलील है कि हज को जाएगा, और अगर हज का महल नहीं तो इसका मैलान ईसाइयों की तरफ होगा। और अगर वो ये देखे कि मगरिब की तरफ नमाज पढ़ता है तो इसका मैलान किबले की तरफ है, और दलील है कि इस्लाम की पुश्त किबला की तरफ है, और दलील है कि राह दीन में हैरान होगा। और नमाज किबला की तरफ पढ़े तो दलील है कि मुस्तकीम होगा। और हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि किसी कौम की इमामत कराता है तो दलील है कि जिस कदर मुक्तदी है इतनी जमात पर सरदारी करेगा। और अगर ये देखे कि नमाज का वक्त गुजारा है और इसने कोई पाकीज़ा जगह नहीं पाई है, नमाज पढ़े, दलील है कि इसका काम मुश्किल से पूरा होगा। और अगर कोई शख्स ये देखे कि नमाज तोड़ी और नमाज अदा की या बेवजू पढ़ी है तो दलील है कि जिस मतलब में है वो पूरा ना होगा। और अगर देखे कि इसने मस्जिद या मदरसे में इमामत कराई है तो दलील है कि इस मुल्क का बादशाह इसका ताबेदार होगा। और अगर इसके खिलाफ देखे तो इसका तावील भी खिलाफ है। और अगर देखे कि नमाज में रुकू और सजूद पूरी तरह से बजाया है, दलील है कि इसका दीन और दुनिया में नेक नामा होगा और कामयाबी मिलेगी और पाकीज़ा है वो। तो अल्लाह ताला की तरफ से इसके मुरातब भी बुलंद होंगे। और इसने नमाज पढ़ी, दलील है कि इसकी पूरी उम्मीदें पूरी होंगी। अगर देखे कि इसने शाम के फर्ज पढ़े हैं तो दलील है इसके बारे में कि वो अपने अहलो अय्याल से मामला करे, इनसे शाद और खुश होगा। और अगर देखे कि सुबह नमाज गुजारी है तो दलील है सफर को जाएगा। और अगर ये ख्वाब औरत देखे तो इसको हैज आएगा। और अगर बेवजू नमाज पढ़े दलील है कि बीमार होगा। और नमाज इशा के फर्ज पढ़े दलील है कि अमन में होगा और दुश्मन पर फतह पाएगा। और अगर देखे कि बाग में नमाज पढ़ी है तो दलील है कि गुनाह से तौबा करेगा। और देखे कि इसने कश्ती में नमाज पढ़ी है तो दलील है कि इसका कर्ज उतरेगा। और देखे कि नमाज की जगह पर ना था और नमाज पढ़ी है तो दलील है कि मुफसिद और बद किरदार होगा। और अगर देखे कि नमाज पढ़कर जंगल में चला गया है तो दलील है कि हज़रत सल्लल्लाहु की कब्र मुबारक की जियारत करेगा। और अगर देखे कि काबा में नमाज पढ़ी है तो दलील है कि इसका काम खलीफा की तरफ से इंतजाम के साथ होगा। और अगर देखे कि नमाज सजदा किया है तो दलील है कि किसी बड़े और दौलतमंद फतह पाएगा। अल्लाह ताला के किसी को सजदा नहीं किया है, दलील है कि इसकी मुराद हासिल होगी। और अगर देखे कि इसने दीवार पर सजदा किया है तो दलील है कि इसको बुजुर्गों से रंज और खुआरी पहुंचेगी। और अगर देखे कि नमाज गुजारी और शहद पिया है तो दलील है कि अपने अयाल से नजदीकी करेगा। और अगर देखे कि नमाज के अंदर अतयात में बैठा हुआ है तो दलील है कि गम से निजात पाएगा और इसकी मुराद पूरी होगी। तो नमाज की बहुत सारी चीजें हैं। देखे इसने नमाज का पहला सालम बाएं तरफ पहरा और दलील है कि इसका अहवाल शोरीदा रहेगा। और अगर देखे कि इसने बैठ कर नमाज पढ़ी है तो इसके लिए भी दलील है कि दुश्मन पर फतह पाएगा। और बात कहते हैं कि इसका अज़र कबूल किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं जो नमाज पढ़ेगा। तो देखे कि नमाज में रुकू नहीं तो दलील है कि माल की ज़कात जो है नहीं देगा। और अगर देखे कि नमाज को बजा लाया है तो दलील है कि अल्लाह ताला ने इसकी इबादत को कबूल करेगा, उसकी दुआ मंजूर होगी और तबारक व तआला पर रहमत करेगा।
اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت کرے گا۔ تو نماز پڑھنے کے خواب میں دیکھنے کے بہت اچھے وہ ہے، لیکن بس یہ ہے کہ پاکیزہ نماز پڑھیے، بغیر وضو کے پڑھیے تو وہ نقصان میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، ماہواری کی حالت میں اگر عورتیں دیکھتی ہیں تو یہ ان کے لیے غلط ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا تو بیماریاں آتی ہیں یا اس طرح کے خواب دیکھنے سے ناپاکیزگی میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جائے تو وہ خواب اچھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مجھے اجازت دیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔